Today we are going to learn counting figures part 1. Let's start. देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और इसमें बीच में ये एक लाइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमें ऐसे सामने दिख रहे हैं। तो जब हम एक और ये दो, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस फिगर में टोटल 3 ट्रायंगल हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों कि एक ट्रायंगल ऐसे बना और उसमें कितने ट्रायंगल हैं, बस यहाँ ये ऐसे नंबर लिखने हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, और दोनों को प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से दोस्तों जो नेक्स्ट है आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें कई सारे ट्रायंगल बने हुए हैं। तो वही दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही मेथड लगाना है। इसमें कितनी लाइन है आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 ट्रायंगल इसमें आपको दिख रहे हैं। आप नंबर्स लिखिए और इन नंबर्स को लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए और टोटल आया 15। तो इसका आंसर होता है 15। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों ये। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि फिगर कुछ ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो पहला ट्रायंगल जो बड़े बड़े वाले हैं आप उनको पहले अलग अलग काउंट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ, यानी टोटल ये हो गए 5 ट्रायंगल। इनका टोटल हो रहा है आपका 15। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों अब आप टोटल करो 1 2 3 4, तो ये आपके 4 हो रहे हैं। तो इन चारों का टोटल कर लीजिए, 4 3 2 1, ये हो गया 10। और जब हम इनका टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 25। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 25। तो दोस्तों ये तो सिंपल ट्रायंगल की फिगर्स आप कैसे काउंट कर सकते हैं वही। अब दोस्तों इसी तरीके से सिंपल स्क्वायर अगर आपको मिल जाता है जिसमें ट्रायंगल बने हुए हैं तो उसका एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ये जो स्क्वायर मिला है इसमें आप देखेंगे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। एकदम से देखने पे 4 दिख रहे हैं। तो आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4। और ये 4 दिखने के बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 8। उसी तरीके से दोस्तों ये 5th क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए जैसे 4th क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिया हुआ था और उसमें ट्रायंगल आपको बताने थे और वहाँ पे क्रॉस करके सिर्फ हमें 4 ट्रायंगल आसानी से दिख रहे थे। अब उसी तरीके से इसमें भी दोस्तों हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल दोस्तों ये हमारे ट्रायंगल्स इसमें जो हमें दिख रहे हैं वो 8 दिख रहे हैं। और इसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका आएगा 16 वो होगा आपका आंसर। यानी कि इस फिगर में आपके 16 ट्रायंगल हैं। अब अगली फिगर देखिए जो दोस्तों जो 6th क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है दोस्तों कि एक आपको स्टार गिवन है। अब स्टार में दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, और 5 आने के बाद दोस्तों इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन पांचों को लेना है और ये इनको ऐड नहीं करना है। जैसे पीछे हमने क्या किया था कि इनको ऐड किया था, लेकिन अब हम इन्हें ऐड नहीं करेंगे और हम सीधा 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे कितने ट्रायंगल है और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अभी पीछे दोस्तों हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सिर्फ इस तरीके से एक स्क्वायर को लेकर सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास है ये 4। अब 4 हैं तो इसमें हमें क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया कि भाई इसमें ट्रायंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें हमें स्क्वायर कितने सामने आसानी से दिख रहे हैं। तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 स्क्वायर हमें आसानी से दिख रहे हैं। ओके, अब अगर हम देखें तो एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल बनते हैं, तो हमने देखा था पीछे कि 1 2 3 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 आ जाता था। तो 8 आने के बाद हम यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया कि इक्वल टू 8। तो इसको करने का बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स कि आप देखिए जितने यहाँ पे स्क्वायर आपके आए, जो ये 4 आ रहा है, 4 में से आप यहाँ 1 माइनस कर दें और आपको यहाँ पे 3
3 आ गया, और 3 आप आगे रख दें, और जितने यहाँ पे ट्रायंगल है उस नंबर को ले जाकर इसके पीछे रख दें। यानी कि जो भी स्क्वायर है उसमें से 1 माइनस करें और उसको आगे लिखें, और जो ट्रायंगल यहाँ पे उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसके पीछे लिख दें, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 38। और इसी तरीके से दोस्तों जब आप इसमें इस 3 को इस 4 में ऐड कर देते हो तो आपके 7 स्क्वायर हो जाता है, तो आपका आंसर जो होता है वो होता है 7। तो आपके इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 7। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर की बात हो रही है, इसलिए ये 7 होंगे। जब रेक्टेंगल की बात होगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिगर में आपको ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल में देखो दोस्तों, तो इस तरीके के ट्रायंगल को सॉल्व करना तो हमें आता है कि भाई ये इसको हम ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये तो हमें आता है। अब इसी तरीके से इसमें जो ट्रायंगल दे रखे हैं हम उन्हें भी कर लेंगे, तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएंगे, 3 यहाँ से मिल जाएंगे और 3 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 1 3 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो ये 9 तो हमें पता चल गए। अब उसके बाद एक ये बड़ा वाला भी ट्रायंगल है जो ये इस तरीके से हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एक बड़ा ये हो गया, और उसके बाद दोस्तों एक ये बीच में जो ये वाला है छोटे वाला, तो ये 2 तो रह ही गए। तो जब इन 2 को भी जोड़ देंगे तो ये टोटल ट्रायंगल हमारे कितने हो जाएंगे? 9 और 2 ये, तो इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, कई बार ना इस तरीके की फिगर भी पूछ ली जाती है जिसमें इस तरीके से ट्रायंगल बने होते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं आप इनमें फट से नंबरिंग कर लीजिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल ट्रायंगल हो गए आपके 9। अब वही दोस्तों पहले की तरह 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, बट इसमें आपको ये अपने माइंड में सेट करके रखना है कि आपको इसमें से 5 लेस करना ही करना है। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि अब इसमें तो 9 है और अगर इससे ज़्यादा आ जाएं या कम हो जाएं क्या तो भी 5 ही माइनस करना होगा? जी हाँ, चाहे कितने भी ट्रायंगल्स यहाँ पे हो रहे हों, 9 से 9 है यहाँ या और इससे ज़्यादा हो जाएं या इससे कम हो जाएं, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपको मिलेगा उसमें से आपको 5 लेस करना ही है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा था वो कुछ इसी तरीके से था, उसमें भी यही था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ऊपर एक ट्रायंगल दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, एक ये दे दिया। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए, लाइक ये तो 4 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 यहाँ हो गए और 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए। इसके बाद दोस्तों आप इनको टोटल कर लीजिए, तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब उसके बाद ये बीच में एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये लेना है। तो 2 ट्रायंगल तो ये हो गए, तो इन सबको जैसे ही आप टोटल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 32। इनका टोटल करने पे आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये ट्रिक्स ध्यान रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इजी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस तरीके का आपने पीछे ही ऐसा डायग्राम देखा था जिसमें आपको पता है कि कितने ट्रायंगल होते हैं, 8, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम 1 2 3 4 करके और 4 से मल्टीप्लाई 2 करके हमें 8 मिल रहा था, तो इस तरीके से हम ये कर ले रहे थे। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है और यहाँ पे देखिए 2 मिल गए हैं आपको, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो 8 इसके हो गए और 8 इसके हो गए, तो उसी तरीके से सबसे पहले 8 हमने लिख दिया यहाँ और 8 यहाँ पे लिख दिया। अब 2 ट्रायंगल हमें और कहाँ दिख रहे हैं? 2 ट्रायंगल दोस्तों हमें ये दिख रहे हैं, ये बड़े वाले, ये देखिए, एक ये बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो ये 2 बड़े ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 बड़े ट्रायंगल हो गए। अब उसके बाद दोस्तों एक ये है 2 और एक 3 और एक ये 4 और ये 4, तो इनका तो आपको पता ही है फॉर्मूले से 8 8
मिल गए आपको, उसके बाद दो ये बड़े वाले मिल गए आपको जो अंदर बन रहे हैं इन दो के मिलने से, और ये जो दो दो बाहर हैं यानी कि 4, और जब आप इन्हें टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम अपने 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये जो आपके 11वें क्वेश्चन में दो फिगर्स थी उनको यहाँ पे 4 कर दिया गया है। तो सेम चीज़ दोस्तों, ऊपर देख लीजिए 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, नीचे 4 बन रहे हैं, तो वही 4 4। उसके बाद हमने देखा ये जो बड़े वाले हैं, तो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 3 ये हो गए, और उसी तरीके से नीचे बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो 6 ट्राइंगल तो ये बड़े वाले हो गए दोस्तों। ठीक है, अब जब 6 ट्राइंगल ये बड़े वाले हो गए तो 4 4 ये और एक 6 ये, उसके बाद आपको पता ही है कि 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, और 8 ही इसमें बनेंगे। तो 4 + 4 + 6, 8 + 8 + 8 + 8 इक्वल टू 46, यानी आपका आंसर क्या है यहाँ पे 46 है। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन वही है छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं, जैसे बाहर के ट्राइंगल हैं और ये जो अंदर बन रहे हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइंगल आपके ऐसे हैं जिनको गिनने में कठिनाई होती है, जैसे कि ये जो बॉक्स के अंदर बन रहे हैं, स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं, तो इनके लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, वही जो फॉर्मूला आपको बताया उस तरीके से कि 8 8 इनमें बनते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी दोस्तों 11 और 12 से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसमें आप देखिए उसमें ऊपर एक स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल था और यहाँ पे 2 स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल है, यानी आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2 ट्रायंगल आपको ऊपर मिल जाते हैं और 2 ही ट्रायंगल नीचे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 4 ट्रायंगल तो ये हो गए आपके। अब हम अंदर जब देखते हैं तो 8 8 से अगर आप देखें तो 4 स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, तो 8 8 करके 4 ये और हमें मिल जाते हैं। अब और हमें इसमें देखना है कि कहाँ पे हमें ट्रायंगल और मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, और ये एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, और ये एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो 3 ट्रायंगल तो ये हो गए दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, और एक बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, यानी कि ये वाले जो 3 हैं आपके वो ये हो गए, ठीक है। अब दोस्तों 2 ट्रायंगल आपके ऊपर हैं, एक ये जिसका जिक्र यहाँ पे है, और 2 नीचे हैं, एक ये जिसका जिक्र ये है। तो दोस्तों 2 ये और 3 ये, ठीक है। अब बीच के आपको पता ही है कि 8 यहाँ से मिलेंगे, 8 यहाँ से मिलेंगे, 8 यहाँ से और 8 ही यहाँ से, यानी कि 2 + 3 + 3 + 2 + 8 + 8 + 8 + 8 इक्वल टू 42, यानी आपका आंसर होता है यहाँ पे 42, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी दोस्तों पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता है। इसमें आप देखेंगे कि आपको नीचे 3 स्क्वायर दिए गए हैं और 3 स्क्वायर के अंदर लाइनें हैं और वो ट्रायंगल बना रही हैं, और ऊपर इनके एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ही ट्रायंगल नीचे है। तो 2 ट्रायंगल तो ये हो ही गए। अब उसके बाद अंदर जब हम देखते हैं तो 2 बड़े ट्रायंगल हमें दिखते हैं, एक ये और एक ये। इसी तरीके से अगर हम जब नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो नीचे भी हमें 2 बड़े ट्रायंगल दिख जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब तो 2 हमें यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए, और एक ऊपर था एक नीचे है, 2 ऊपर साइड से और 2 नीचे साइड से, और बीच में 8 यहाँ से प्राप्त हो गए, 8 यहाँ से और 8 ही यहाँ से, और जब हमने इनको टोटल किया तो टोटल हमें मिला 30। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है 30। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है कि ये जो फिगर यहाँ पे ये इस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, इधर ये, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। इसमें ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है फिगर बनाते टाइम, जो कि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इस तरीके से लग ही नहीं रहा है कि ये ट्रायंगल है, क्योंकि ये यहाँ पे आके हल्का सा टिल्ट हो जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए।
कई बार इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो 1 2, जब इनको प्लस करते हैं आप तो आपको मिलता है 3, यानी कि 3 ट्राइंगल तो यहाँ बन रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं, और जब ये पूरा ऐसे देखते हैं यूँ ऐसे ऐसे, ये बड़ा वाला, तो यहाँ भी 1 2 3, तो 3 ये होगा। उसके बाद ये छोटा वाला ट्राइंगल जब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 1 और 2, और जब ये प्लस होता है तो यहाँ भी 3, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे 3 3 बनते जा रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब हम और आगे देखते हैं तो हमें और चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी 1 और 2, 1 + 2, यहाँ भी 3 ट्राइंगल प्राप्त हो रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ भी हमें 3 ट्राइंगल प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे स्थान है जहाँ पे हमें 3 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। अब इनके अलावा कहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं, अब इसमें ये देखने वाली बात हमें ढूंढनी है। तो ये बात यहाँ पे दिखती है कि एक ट्राइंगल तो यहाँ बन रहा है दोस्तों, और एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये काउंट नहीं हुआ है। अब आप ये मत सोचना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला इस ट्राइंगल के साथ ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। सिर्फ उन्हीं को देखें जो काउंट नहीं हुए। तो 2 ट्राइंगल हमको यहाँ से मिल गए। तो अब इसका टोटल जब हम करते हैं तो टोटल हमें मिलता है 17। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 17 ट्राइंगल, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन वही सेम कि आपको बताने हैं कि ट्राइंगल कितने हैं। अब फिगर देख के काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो रही है, लेकिन आप अगर इसे देखें तो बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है इस साइड, ये एक स्क्वायर दिख रहा है। तो जैसा आपको पीछे बताया मैंने कि एक स्क्वायर में आप इस तरीके से लिखते हैं और 4 लिख के 4 × 2 करते हैं, और आपको कितना मिलता है 8 और 8, यानी कि इसमें टोटल ट्राइंगल है 8। और जिस तरीके से इसमें 8 हो रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, और इस स्क्वायर में भी कितने ट्राइंगल निकलेंगे, इसमें भी 8 ही निकलेंगे। तो यानी कि 8 8 16, तो 16 तो ट्राइंगल यहाँ से आपको मिल गए। उसके बाद आप देखिए, अब आपको यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, और उसी तरीके से एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। जब हम इसमें 1 + 2 ये वाला मेथड लगा के देखते हैं तो 3 ट्राइंगल हमें यहाँ से मिल जाते हैं, 3 ट्राइंगल हमें यहाँ से मिल जाते हैं, और 3 ही ट्राइंगल हमें यहाँ से मिल जाते हैं। यानी कि 3 + 3 + 3 यानी कि 9, और 16 हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो अगर आप इसको देखें तो 16 आपके पास पहले से आपको मिल चुके, और 9 ये हो गए जो यहाँ से हमें मिले। तो ये टोटल हो जाता है आपका 25 तो ये हो गए। अब एक ट्राइंगल दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये बन रहा है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ, और एक दोस्तों ये ट्राइंगल है जो बन रहा है और अभी तक काउंट नहीं हुआ। उसी तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों ये वाला जो काउंट नहीं हुआ है, और उसी तरीके से दोस्तों एक ट्राइंगल आपका यहाँ पे ये है जो काउंट नहीं हो रहा। तो टोटल अगर आप देखें तो 4 ट्राइंगल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस तरीके से जब आप देखते हैं। तो 25 + 4 = 29। तो आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों 29। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फिगर है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे और वो ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। इसमें ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर में वही 1 2 3 4 × 2 यानी कि 8 ट्राइंगल तो यहाँ से हो गए, और 1 2 1 + 2 = 3। अब प्लस में 3 किया, आपका आंसर आ गया 11। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न भी है। तो इसमें भी आप देखिए पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो
8 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 8 ही आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 8 8 तो ये हो गए। उसके बाद इनमें जो अंदर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 2 तो ये हो गए। और 1 और 2, इसकी वजह से 3 यहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 8 + 8 + 2 + 3, यानी आपको आंसर मिलता है 21। तो दोस्तों इसका आंसर होता है 21।